नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑटो पिक्सल में। मेरी गाड़ी के अंदर जैसे मैंने आपको एक क्लिप दिखाई है अभी, उसके अंदर जो इसका साइलेंसर है उसके अंदर कुछ जो साउंड है वो बड़ी एनोइंग साउंड आ रही है और उसी को मैं आज दिखाने के लिए जा रहा हूँ। देखते हैं कि क्या बताते हैं। मैकेनिक से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि शायद हो सकता है इसके अंदर एक मफलर कुछ करके एक कंपोनेंट होता है, शायद उसका कुछ इसमें इशू हो सकता है। तो मैं आज वही दिखाने के लिए जा रहा हूँ। चलो देखते हैं। मेरे घर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, करीब 2 किलोमीटर के दूरी पर ही है। ये गाड़ी चलते हुए भी शायद आपको साउंड आ रहा होगा। तो ये इस तरह का साउंड इसमें आया हुआ है। और सामने देखिए ये ऑलमोस्ट आ गया है गराज। ये देखिए यहाँ पर गाड़ी लगी हुई है एक। तो दोस्तों जब हमने ये बम्पर उतारा तो देखिए ये जो बम्पर का जोड़ था ये कई जगह से खुल गया था, तो ये दिक्कत आ रही थी। ये इस वजह से इसके अंदर आवाजें आ रही थी। तो अब इसकी वेल्डिंग होएगी और जो इसका सॉल्यूशन है वो यही है, इसके अंदर पूरे पैर वेल्डिंग कराई जाएगी और वेल्डिंग कराने के बाद ही ये साउंड बंद होगा, क्योंकि ये जंग लगने से काफी टाइम से खुल चुका है। तो सॉल्यूशन इसका यही है। लेकिन जो मैकेनिक है, मैकेनिक ने इसका एक प्रॉपर और परमानेंट सॉल्यूशन ये बताया कि जितना भी इसका जोड़ है, ये जितना भी इसका ये परमानेंट जोड़ है, उस पर पूरे पे वेल्डिंग होगी। और ये देखिए यहाँ पर वेल्डिंग होनी शुरू हो चुकी है और अभी ये खाली उस हिस्से पर कर रहे हैं जहाँ पर ये गैप आया हुआ है। इसके बाद ये पूरी पाइप पर ये लोग वेल्डिंग करेंगे और पूरे पाइप पर वेल्डिंग करने के बाद इसके अंदर आगे फ्यूचर में अगर ये प्रॉब्लम आने को होगी तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए हम इस पर पूरे पे वेल्डिंग कराएंगे और आगे मैं आपको दिखाता हूँ वेल्डिंग कराने के बाद। मैंने भी इनसे पूछा था कि ये बम्पर है, इसको पूरे वेल्ड होने में कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि कम से कम आधा घंटा इसके अंदर लग जाएगा, क्योंकि हाथ के अंदर जो गर्मी लगती है इससे बहुत दिक्कत होती है। तो दोस्तों फाइनली देखिए हमारा बम्पर पूरा का पूरा वेल्ड हो चुका है। जहाँ पर 2 पाइप मिलकर जॉइंट होते हैं वहाँ पर ये जॉइंट ख़राब हुआ था और वहाँ से ये बम्पर पूरा जुड़ चुका है। ये देखिए पूरे पर वेल्डिंग हो गई है। पूरे पर वेल्डिंग होने में करीब आधे घंटे से ऊपर का ही टाइम लगा है और उन्होंने ये वेल्डिंग रोक कर की है, क्योंकि इसको बार बार उठाना पड़ रहा था, बार बार इसको ऊपर नीचे करना पड़ रहा था। पूरा बम्पर अभी भी गर्म है और साइड में देखिए एक लाल सा कपड़ा लगाया हुआ है ताकि इसको हम पीछे की तरफ से आराम से उठा सकें। तो चलिए अब देखते हैं कि अंदर से भी गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद ये आवाज़ आ रही है या नहीं। अब आप आवाज़ सुन सकते हैं कि इसके अंदर आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है और आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और अब चलिए बाहर चलते हैं, बाहर जाकर देखते हैं कि आवाज़ आ रही है या नहीं। तो देखिए साइलेंसर के नीचे मैंने मोबाइल लगाया हुआ है और यहाँ से बिल्कुल कोई भी साउंड नहीं आ रहा, तो मतलब ये हमारा काम सक्सेसफुल रहा है 100%। तो दोस्तों फाइनली हमारी गाड़ी के अंदर जो आवाज़ आ रही थी बम्पर की वो ख़त्म हो चुकी है। बम्पर कहीं से फटा नहीं था, बस हल्की सी जो उसकी वेल्डिंग होती है वो हटी हुई थी। रिपेयरिंग वाले जो मैकेनिक थे उन्होंने पूरी बम्पर पर वेल्डिंग करवा दी है और जिससे कि बम्पर आगे जाके ख़राब ना हो, क्योंकि वो कह रहे थे कि अगर मैंने रिपेयरिंग नहीं कराई तो आगे जाके भी ये दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो उसकी वेल्डिंग थी वहाँ पर हल्का सा जंग लगना शुरू हो गया था और वो जंग से ही मतलब ख़राब हो गई थी। तो फाइनली जो हमारा काम था वो हो चुका है और इसमें वेल्डिंग वाले ने जो पैसे लिए मेरे से वो 250 रुपये लिए, 350 रुपये बताए थे। बहुत मुश्किल से 250 रुपये किए और डिस्काउंट दिया 100 रुपये का। 300 रुपये पर वो भाई अड़ गया था और 250 में मैं, फिर फाइनली वो 250 में हो गया था। और जो रिपेयरिंग की जो मैकेनिक थे उन्होंने भी मेरे से 250 रुपये लिए, तो टोटल 500 रुपये लगे इसमें खर्चा। तो इस तरह से अगर आपकी भी किसी गाड़ी के अंदर ऐसी आवाज़ आ रही है तो आप इसको ठीक करवा सकते हो। दोस्तों जब आपका बम्पर फट जाता है इस तरह का, या फिर आपके बम्पर से इस तरह की आवाज़ आती है, इस तरह का साउंड आता है, तो कई बार एक प्रॉब्लम दूसरी भी होती है कि बम्पर जो होता है वो अंदर से भी कई बार ख़राब हो जाता है। मैंने उनसे बात की थी तो मैकेनिक ने मेरे को ये बताया कि जो हमारा बम्पर होता है उसके अंदर एक मफलर नाम की कुछ चीज़ होती है, एक मैकेनिज़्म होता है, ज़्यादातर वही ख़राब होता है। तो अगर आपका वो ख़राब है तो उसमें आपका खर्चा थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, मतलब उसको रिपेयर करने का। और कई बार वो रिपेयर भी नहीं होता, मोस्टली वो रिपेयर होता ही नहीं है, हमेशा वो चेंज ही होता है। तो कभी भी अगर आपकी गाड़ी में इस तरह की कोई भी दिक्कत आए तो आप तुरंत अपनी गाड़ी को जाके दिखाएं। मेरी गाड़ी में ये दिक्कत 1-2 दिन से ही आ रही थी। 2 दिन से मैं एक्चुअली थोड़ी लॉन्ग ट्रिप पर गया था, 550 किलोमीटर करीब वो गाड़ी चली। तो उसके बाद और रास्ता जो था वो थोड़ा गड्ढे वाला था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि इसलिए कोई दिक्कत आई हो, कि शायद कोई बम्पर फट गया हो, क्योंकि नीचे से भी गाड़ी एक बार लगी थी जहाँ तक मुझे याद है। तो इस तरह की कोई दिक्कत मुझे लग रही थी आई थी, बट होपफुली वो अच्छा हुआ कि वो चीज़ जो हमारा बम्पर था वो नहीं फटा। अगर बम्पर फट जाता
तो उसको वापस रिपेयर करने का एक तो खर्चा भी ज़्यादा होता है, फिर बम्पर होता है वो उतना मजबूत नहीं होता। अगर ये हल्के से जोड़ पे सटा है तो जोड़ पर से इसकी वेल्डिंग हो गई है, तो ये अब पहले से और ज़्यादा मजबूत हो गया है। तो इस चीज़ की मुझे काफ़ी वो है कि थैंक गॉड कि ये मतलब कहीं से फटा नहीं है, सिर्फ इसकी हल्की सी वेल्डिंग ही हटी थी। और अब ये इसके ऊपर हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरे पर वेल्डिंग कर दी है और ये अब पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया। अगर ये वीडियो आपके हेल्पफुल है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।